ये मेरे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग मस्त होंगे। हैप्पी नवरात्रि आप लोगों को। तो आइए, इससे पहले हमने इस सांख्यिकी का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट डाल चुके हैं। उसमें आपको फर्स्ट पार्ट में बताएं इसके बेसिक के बारे में, और सेकेंड पार्ट में हमने माध्य का सारा रूल नियम बताए हैं। 3 विधि से माध्य निकालने के लिए बताया। अब आपको बताएंगे इसमें बहुलक निकालने के लिए बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुलक क्या है, और माध्यिका की जानकारी देंगे। आइए, बहुलक। बहुलक जो होता है मेरे दोस्तों, इसका इंग्लिश नाम मोड होता है। मोड मोड इसको हिंदी में मोड ऐसे लिख करके आता है। कभी कभी हिंदी का क्वेश्चन में भी मोड लिख के देता है। जैसे दे देगा किसी को कोई क्वेश्चन, बोलेगा इससे मोड निकालिए, तो आप बहुलक ही निकालिएगा। ध्यान रखिएगा, मोड बहुलक को कहते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, बहुलक जो होता है ना, जो चर मान की बारंबारता सबसे अधिक है वही उसका बहुलक होगा। बारंबारता, जिसका बारंबारता अधिक होगा वही उसका बहुलक होगा। जैसे कि आइए दिखाते हैं आपको एक एग्जांपल ले। जैसे दे दिया 2 3 4 2 3 5 6 2 8 2 5 2 4 3 2। इसमें 2 की बारंबारता सबसे अधिक है। 2 देखिए कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, इसीलिए इसकी बहुलक 2 हुआ। बहुलक बराबर 2। ये हुआ अवर्गीकृत बहुलक के लिए निकालने का नियम। अवर्गीकृत बहुलक ऐसे निकलता है। इसकी गिन लेंगे, इसका चर कितना है, कितना बार ये दोहराएगा। सबसे अधिक बार जो दोहराएगा वही उसका बहुलक होगा। अब आइए चर मान के लिए, जैसे दे देता है चर x 2 3 5 8 7 6 ऐसे दे देता है, और यहाँ बारंबारता दे देता है। बारंबारता, इसकी बारंबारता मान लीजिए 8 है, इसका 7 है, इसका 13 है, इसका 10 है, इसकी बारंबारता 15 है, इसकी बारंबारता मान लीजिए 8 है। तो इसमें भी ये भी अवर्गीकृत ही कहलाता है। इसमें भी मेरे दोस्तों जो है, सबसे अधिक जिसका बारंबारता होगा उसका चरमान ही उसकी बहुलक कहलाएगा। जैसे कि सॉरी, यहाँ देखिए सबसे अधिक चरमान 15 है, तो 15 बारंबारता 7 की बारंबारता सबसे अधिक 15 बार आया है 7, तो 15 का जो चर मान होगा, 15 के सामने जो चर मान होगा ना 7, वही उसका बहुलक कहलाएगा। तो इसका बहुलक हो जाएगा मेरे दोस्तों, बहुलक बराबर 7, क्योंकि 7 15 बार आया है इसीलिए, और सब कम ही है। सबसे अधिक बारंबारता जिसका होगा उसी का चरमान बहुलक कहलाता है, तो इसका बहुलक 7 हो जाएगा। तो आइए आपको अब वर्गीकृत बहुलक के बारे में जानकारी देते हैं। तो आइए लेते हैं वर्गीकृत बहुलक के लिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए आपको बताते हैं। तो बहुलक को MO से सूचित किया जाता है, MO से। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होगा MO बराबर L प्लस FO माइनस F1 बटा 2FO माइनस F1 माइनस F2 गुणा I। ये सूत्र होता है मेरे दोस्तों बहुलक के लिए, वर्गीकृत बहुलक के लिए यह सूत्र होता है। तो आइए, तो इसका टर्म समझाते हैं आपको। ये क्या क्या टर्म होते हैं, जहां वेयर L जो है, L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, निम्न सीमा। और FO बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F1 जो होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले
वाले वर्ग की बारंबारता और F2 जो होता है F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता और I जो होता है बहुलक वर्ग की लंबाई होती है। लंबाई मीन्स उच्च सीमा घटा निम्न सीमा। तो आइए मेरे दोस्तों एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि ये हुआ आपका वर्गीकृत बारंबारता का बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो एक एग्जांपल लीजिए, वर्ग अंतराल दे दिया 20 से 40, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। इसकी बारंबारता दे दिया 15, 10, 35, 50, 40। बहुलक वर्ग वह होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। देखिए इसमें किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, 50। तो मेरा बहुलक वर्ग ये हुआ, तो लिख लेंगे यहाँ बहुलक वर्ग बराबर हुआ मेरा 60 से 80। जो ही हम बहुलक वर्ग निकालेंगे तो मेरा सारा का सारा टर्म ज्ञात हो जाएगा। देखिए सूत्र में क्या कहा, L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये कहलाता है निम्न सीमा, ये कहलाता है उच्च सीमा। तो L बराबर निकल गया मेरा 60। तब निकालना है F हो बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखिए बहुलक वर्ग के सामने बारंबारता दिया है FO कितना 50, सबसे अधिक बारंबारता इसका है तो ये 50। आइए अब F1 कहता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग ये है, इसके ठीक पहले ये वर्ग है, इसका बारंबारता 35 है मेरे दोस्तों, 35। तो F1 हो गया 35। अब F2 के लिए बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग ये है, इसके ठीक बाद वाला वर्ग ये है, इसके सामने 40 है तो F2 का मान हो गया 40। अब I का मान, I के लिए बोला गया है बहुलक वर्ग की लंबाई उस सीमा घटा निम्न सीमा। उस सीमा है 80, ये हुआ उस सीमा, ये निम्न सीमा। 80 में से 60 घटा देंगे 20, तो I का मान 20 हो गया। तो अब इस सूत्र पर हम बैठा देंगे, इस सूत्र पर ले जाएंगे और मेरा बहुलक निकल जाएगा। MO बराबर लिखेंगे L प्लस FO घटा F1 बटा 2FO घटा F1 घटा F2 गुना I। तो यहाँ से मान लिख देंगे, कितना है L का मान 60, FO का मान कितना है 50, F1 का मान कितना है 35, 2F है 50, 2 गुना 50 घटा F1 का मान कितना है 35, F2 का मान कितना है 40 गुना I का मान ये है 20। तो आ गया मेरे दोस्तों 60 प्लस 50 में 35 गया 15 गुना ऊपर में 20 है, नीचे में 50 गुना 100, 35 40 75 बच गया 25, काट दीजिए। 5 चौक 20, 5 25, 5 तिया 15, तो 4 तिया 12, 60 जोड़ 4 तिया 12, तो मेरा बहुलक आ गया 72। इस तरह से आप किसी भी वर्गीकृत बारंबारता का बहुलक निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। अब आइए आपको बताते हैं माध्यिका क्या होती है। तो आइए मेरे दोस्तों, आज हमने आपको बहुलक बताया है, पार्ट 3 तक हमने बहुलक बताए हैं। मेरा पार्ट 4 भी आएगा, उसमें आपको माध्यिका अच्छी तरह बताऊंगा। वो बहुत थोड़ा सा बड़ा है, उसको अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको। उसमें आता है आपको संचयी बारंबारता सब आता है, वर्गीकृत का, अवर्गीकृत का, चर का, अचर का, सम विषम, बहुत तरह से उसमें आते हैं। 3-4 टाइप से आपको माध्यिका का बताएंगे। तो तब तक के लिए बाय, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और
खुशी रहिए।